नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डायमंड मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम सभी भली भांति जानते हैं कि श्रावण मास का प्रारंभ हो चुका है। ये पूरा महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। ऐसा कहा गया है कि यदि पूरी आस्था से शिव का ध्यान किया जाए तो वह शिव भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं। शंकर जी को प्रसन्न करने के बहुत ही छोटे छोटे अचूक उपाय होते हैं। यदि आप उन उपायों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो भगवान भोलेनाथ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और इन्हें भोलेनाथ भी इसीलिए कहा गया है कि ये एक सादा जल से भी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो आम तौर पर हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करने में बेलपत्र का प्रयोग अवश्य ही करते हैं। आप सब भली भांति यह जानते ही हैं। लेकिन ऐसा कौन सा अद्भुत पौधा है जिनकी पत्तियों का प्रयोग यदि आप भगवान भोलेनाथ की पूजा में करेंगे तो 100% आपके कुंडली के समस्त दोषों से आपको छुटकारा प्राप्त होगा। दोस्तों, आपके जीवन की किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है तो उससे निजात आपको अवश्य प्राप्त होगा दोस्तों। और इस अद्भुत पौधे को आप अपने घर पर भी लगा सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है या शनि की 2.5 चल रही है या फिर शनि के दोषों से आप बहुत अधिक परेशान हैं, शनिदेव आपकी कुंडली में नेगेटिव ग्रह है, उनकी दशा अंतरदशा चलने के कारण आपके जीवन में बहुत अधिक परेशानी है, तो इस श्रावण मास में आप अवश्य ही इस पौधे की पत्तियों को सम्मिलित करें। दोस्तों, इन पौधों की पत्तियों को पूजा में प्रयोग करने से शिवजी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और शनि के दोषों से भी मुक्ति की प्राप्ति होती है। दोस्तों, चलिए आइए जानते हैं कौन सा है वह अद्भुत पौधा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शमी के पौधे के बारे में। जब भी आप शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं तो शमी के पत्ते को भी आप शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करें। जैसे आप बेलपत्र चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं और अन्य सामग्री शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, इसी तरीके से इन पत्तों का प्रयोग भी आप अपनी पूजा में अवश्य करिए। दोस्तों, जब भी आप शिव जी का अभिषेक करते हैं तो फूल और बेलपत्र के साथ साथ शमी के पत्तों का प्रयोग भी आप अपनी पूजा में अवश्य करिए। दोस्तों, सोमवार को शंकर जी की पूजा करते के समय शमी के पत्तों का प्रयोग करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, और इस श्रावण मास में आप अपने घर पर भी इस पौधे को अवश्य लगाएं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि घर में शमी का पेड़ लगाने से सभी देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर होती है, घर में सुख समृद्धि आती है, साथ ही यह वृक्ष शनि के प्रकोप से भी आपको बचाता है। अब किस दिशा में इसे लगाना चाहिए? शमी का वृक्ष हमेशा ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व की दिशा में लगाना सबसे लाभकारी माना जाता है। इसमें प्राकृतिक तौर पर अग्नि तत्व पाया जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार से हर शनिवार को शनि देव के मंदिर में भी यदि आप शमी के पत्ते अर्पित करते हैं तो आपके ऊपर से शनि की 7.5 2.5 के प्रकोप से आपको मुक्ति प्राप्त होगी, शनि के दोषों से भी आपको मुक्ति प्राप्त होगी। और शनिदेव यदि आपकी कुंडली में नेगेटिव है तो उनसे भी अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, क्योंकि शमी के पौधे में साक्षात शनिदेव का वास होता है। जैसे पीपल का वृक्ष की पूजा बताई जाती है शनि के प्रकोप से बचने के लिए, उसी के विकल्प के रूप में हम शमी के पौधे को प्रयोग में ला सकते हैं। शमी का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसे हम घर पर लगा सकते हैं, लेकिन पीपल का वृक्ष बहुत अधिक बड़ा होता है, इसलिए इसे घर पर लगाना शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए यदि आप अपने घर पर शमी के पौधे को लगाएंगे, नियमित रूप से उसकी पूजा अर्चना करेंगे तो बहुत जल्दी आपके कुंडली के समस्त दोषों से आपको निजात अवश्य प्राप्त होगा। शमी की पौधे की पूजा आपको कैसे करनी है? सुबह के समय इसमें नियमित रूप से आप जल अर्पित करें और सरसों के तेल का दीपक लगाएं और 7 परिक्रमा इसकी करें। इसी तरीके से शाम के समय आप इसमें सरसों के तेल का दीपक अवश्य लगाएं। इससे शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में अवश्य शुभ फलों की प्राप्ति होगी। दोस्तों,
आयुर्वेद की दृष्टि में तो शमी अत्यंत गुणकारी औषधि मानी गई है। कई रोगों में इस वृक्ष के अंग काम आते हैं। पौराणिक मान्यताओं में शमी का वृक्ष बड़ा ही मंगलकारी माना गया है। लंका पर विजय पाने के बाद श्री राम ने शमी पूजन किया था। नवरात्र में भी मां दुर्गा का पूजन शमी वृक्ष के पत्तों से करने का विधान है। गणेश जी और शनिदेव दोनों को ही शमी बहुत अधिक प्रिय है। और इसी प्रकार से जब आप गणेश जी की पूजा करते हैं तो दूर्वा के साथ साथ शमी के पत्तों को भी आप यदि चढ़ाएंगे गणेश जी के ऊपर तो बहुत जल्दी गणेश जी प्रसन्न होते हैं। गणेश जी की पूजा से घर परिवार नौकरी या कारोबार की परेशानियां दूर होती है। गणेश जी को हर बुधवार शमी के पत्ते आप चढ़ा सकते हैं। शमी के पत्ते भी दूर्वा की तरह ही गणेश जी को बहुत अधिक प्रिय है। मान्यता है कि शमी में शिव का वास होता है, इसी वजह से ये पत्ते गणेश जी को चढ़ाते हैं। शमी पत्र चढ़ाने से बुद्धि तेज होती है, घर की शांति बनी रहती है। दोस्तों, यदि घर में बहुत अधिक ग्रह कलेश है तो इस प्रयोग को आपको अवश्य अपनाना चाहिए। कहने का मतलब है यह श्रावण मास बहुत ही पवित्र महीना है। यदि आप पूजा पाठ करते हैं, शिव जी की पूजा आराधना करते हैं, गणेश भगवान की पूजा आराधना करते हैं और शनि के दोषों से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी पूजा में शमी के पत्तों को आप अवश्य सम्मिलित करें। केवल आपको पत्ते चढ़ाने हैं, धोकर इन्हें अच्छे से, और अपने घर पर भी इस वृक्ष को लगाकर आप अपने जीवन में लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप लाइक जरूर करें, दूसरों के साथ इसे शेयर अवश्य करें ताकि वह भी इस उपाय को अपनाकर अपने जीवन में बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति कर सके। दोस्तों, आपके जीवन में कोई भी समस्या है तो कमेंट्स के द्वारा मुझे जरूर बताएं, उसे सॉल्व करने का प्रयास मैं जरूर करूंगी। दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।